राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो है जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, हमारे ठाकुर जी की जो हेयर बिग होती हैं कई बार वो ख़राब हो जाती हैं, तो इन हेयर बिग का क्या करें। अब ये ठाकुर जी का सामान ऐसा होता कि हम इसको बस रखे ही रहते हैं, फेंका भी नहीं जाता, फेंकना चाहिए भी नहीं। तो हम इसका एक रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रीयूज़ है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ वाकई में बहुत अच्छा था। तो देखिए, यहाँ से सारे बाल ख़राब हो चुके हैं। अब ये मेरी बिग ना रखी ही रहती है, तो मेरे को लगा कि इसका कुछ हमें करना चाहिए। पीछे से बिल्कुल ठीक है, बस ऊपर से ख़राब हो गई है। हल्का हल्का सा इसको पहले हम ठीक कर लेंगे। जैसे कहीं पे बाल अगर निकल रहे हैं तो उनको हल्की सी कटिंग कर दीजिए। अब देखिए, इस टाइप का हमने ये रिंग लिया है, ये मार्केट में मिलते हैं, ये सब गोटा वोटा लगा हुआ आता है। और अगर ये बाय चांस ना मिले तो इसके लिए हमें क्या करना है मैं वो भी बता देती हूँ। तो पहले तो इसका हम गोटा हटा लेते हैं, ठीक है। इसमें जो ये रिंग है ना, ये प्लास्टिक का है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई रिंग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उस पर आप कपड़ा कुछ भी गोटा वगैरह लगा सकते हैं, जैसे इस पर धागा लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको ऐसा रिंग नहीं मिलता तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीशी लें, बोतल जो आती छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं जैसे, तो हम उसमें से छोटा सा एक सर्किल कट कर लेते हैं और उस पर ये गोटा वगैरह लपेट सकते हैं। ठीक, अगर वो भी ना मिले तो आप ऐसा करें, बहुत सारी जो है ऊन लें या कोई वायर लें, वायर को गोल गोल लपेटें और उस पर ऊन लपेट दीजिए। तो ये इस तरह का रिंग बन जाएगा। अब हम इस रिंग को यहाँ पर, इनकी जो ये वाली जगह है ना जूड़े वाली, वहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इसको हम फैब्रिक ग्लू से चिपकाएं, हॉट ग्लू से आपको नहीं चिपकाना है, क्योंकि हॉट ग्लू से ये अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चिपक गया ना एकदम से तो बाल सारे ख़राब हो जाएंगे। ग्लू का तो ये है कि हम इसको वॉश भी कर सकते हैं, अगर इधर उधर कहीं लग जाएगा तो गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए हल्का हल्का सा फैब्रिक ग्लू इसके अंदर लगाया। अब हम बहुत ही आराम के साथ इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे, तो ये यहाँ पर ही चिपक जाएगा। अब हमें इसको डेकोरेट कैसे करना है वो भी बहुत ही आसान है। आपके पास मोस्टली सामान होता ही है डेकोरेशन का, नहीं है तो देखिए सबसे अच्छा है आप इस पे नगों वाली बिंदियाँ चिपका दीजिए, छोटे छोटे स्टोन्स चिपका दीजिए। इस तरह का आप कुछ भी लगा सकते हैं, जब आप ये ठाकुर जी को पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने ये देखिए छोटी जो आई ड्रॉप्स आते हैं या और भी कोई ऑयल की आती है, उसके ऊपर एक इस तरह का कैप होता है, उसके ऊपर मैंने रोक लिया है, क्योंकि हमने, अब आप कहेंगे ये हम डेकोरेट करके भी चिपका सकते थे। तो देखिए डेकोरेट करके चिपकाने में ये रहता है कि उस पर क्या लुक आ रहा है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता हेयर बिग पे, है ना। तो अब इस पर हम डेकोरेट करेंगे ना तो हमें लगता रहेगा कि हाँ ये ब्लैक हेयर्स के साथ अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर 2-3 तरह की चेन्स चिपका लूँगी, सब फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाना। देखिए सबसे पहले मैंने जर्कन वाली चिपकाई है, फिर एक गोल्डन मोती वाली आती है वो चिपकाई है। अभी थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करते हैं। देखिए जो वाइट वाइट चमक रहा है ना फैब्रिक ग्लू, वो सूखने के बाद बिल्कुल नहीं चमकेगा, क्योंकि वो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस टाइप के छोटा सा मोर वाला पैच लें। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह और कोई भी पैच ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जैसा सामान हम यूज़ कर रहे हैं वो आप भी करें। बस ये है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो आप उसकी जगह पर दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप की जो बड़ी बड़ी बिंदियाँ आती हैं ना, जरकन के नग वगैरह लगे हुए होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस शेप में बिंदियाँ मिल जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर चिपकाया। अभी भी ये बहुत ही थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है डेकोरेट हुआ, तो इसको मैं थोड़ा सा भी और जरकन की चेन वगैरह लगा के डेकोरेट करूँगी। देखिए बाल पे ग्लू लग ही गया, उसको हम हल्का गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। तो देखिए अब मैंने इसको अभी ग्रीन चेन लगा दी, फिर मोती वाली लगा दी, देखिए एक सिल्वर, 5 यहाँ पे मैंने राउंड कर दिए हैं अलग अलग चैन के। तो ये भी मल्टी कलर का हो गया, तो हम किसी भी ड्रेसेस के साथ इसको पहना सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन नहीं होता कि हम ठाकुर जी को पगड़ी लगाएं, और हेयर पिक का भी ऐसे ही रहता है, तो ये वाली हेयर पिक आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए इस टाइप का आप ये जो हम बना के रखते हैं ना पगड़ी का अटैचमेंट, वो भी लगा सकते हैं। देखिए ऑल पिन को बहुत संभाल के लगाएं, ठाकुर जी को चुभे ना। ये मैंने अभी तो क्योंकि शीशी पे लगा रहे हैं तो इसलिए कहीं पे भी मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। छोटी ऑल पिन वाला लगाएंगे तो उसको आप ऊपर ऊपर अटैच कर सकते हैं। ठीक, इसको जहाँ पे भी आपको अच्छा सा लगे उस जगह पर इसको लगा दीजिए। देखिए ऑल पिन साइड में निकल रही है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे कान्हा जी को ये ना लगे। तो लेकिन मैं इस टाइप का कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं इसी में कुछ फिक्स करने का सोच रही हूँ मैं। तो मैं वही इसमें फ़िक्स कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कहीं पे भी लगाएंगे ऑल पिन बड़ी रहती ही है, क्योंकि इसका जो ये सर्किल है छोटा है।
ये पैच मैंने आपको बनाना सिखाया था। मैं यहाँ पर एक पैच चिपका दूँगी। तो यहाँ पर एक पैच चिपका देंगे और साइड में एक सुंदर सा बड़ा सा मोर पंख चिपका देंगे। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कितना मतलब कंप्लीट होने के बाद कितना खूबसूरत लगता है ये। और आप ठाकुर जी को लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा हो बनाना। तो देखिए हमने मोर पंख भी चिपका दिया, चाहे तो आप मोर पंख को भी डेकोरेट कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया था। अब ये जो हमारी जहाँ पे हेयर बिग ख़राब हो रही थी वो भी हमारी सही हो गई। अब ये यूज़ में आ जाएगी, हमें इधर उधर रखनी भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपको अच्छी लग रही होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएंगे। जन्माष्टमी पर भी बनाकर रख सकते हैं कान्हा जी को पहनाने के लिए। तो इस तरह से बस हम कान्हा जी को लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।